कि रावण ने दुर्लंघपुर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था और नल बनाया गया। तो उसकी जो उपरंभा नाम की रानी थी वह खुश हो गई कि अब मुझे रावण प्राप्त हो गया। और वह रावण के पास जैसे ही गई तो रावण ने उससे बोला कि हे देवी, तुमने मुझे विद्याएं प्रदान की हैं, इसलिए तुम मेरी गुरु माता हो। जो विद्या देता है वो गुरु कहलाता है। तो इसलिए तुमने मुझे इस जाल को तोड़ने की जो विद्या प्रदान की है, तो विद्या प्रदान करने के कारण तुम मेरी गुरु माता हो और मेरे लिए पूजनीय हो। और रावण के ऐसे वचन सुनकर के उसका सिर शर्म के मारे झुक गया और उसने नल कुंवर को बंदी गृह से छोड़ करके और उपरंभा को सौंप दिया कि इसके साथ मनचाहे भोग भोगो। और रावण जो है वहाँ से, ए बच्चों, आगे बढ़ गया। ठीक है। तदनंतर रावण युद्ध में शत्रु के संहार से परम यश को प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मी के साथ विजयार्थ गिरी की भूमि में पहुंच गया और उसने वहां उसको जीत लिया और जीत करके वह आगे बढ़ गया। अथानंतर इंद्र ने रावण को निकट आया सुन सभा मंडप में स्थित समस्त देवों से कहा कि हे वशस्वशी आदि देवजनों, युद्ध की आप तैयारी करो। आप निश्चिंत क्यों बैठे हो? शत्रु हमारे सम्मुख आ गया है और तुम निश्चिंत बैठे हो, ऐसा थोड़ी होता है। यह राक्षसों का स्वामी रावण यहाँ पहुँचा है। इतना कहकर इंद्र पिता से सलाह करने के लिए उनके स्थान पर गया और नमस्कार कर विनय पूर्वक पृथ्वी पर बैठ गया। घर में बुजुर्ग होते हैं तो कोई काम करने के पहले एक बार बुजुर्गों से सलाह ले लेते हैं। ठीक है। तो इंद्र ने क्या किया, अपने पिता, क्या नाम था पिता का, इंद्र के पिता का भूल गए, तुम लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसने कहा कि इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए जिसे मैंने अनेक बार पराजित किया, पुनः स्थापित किया। ऐसा यह शत्रु अब प्रबल होकर के यहाँ आया है। इसलिए हे तात, मैंने आत्म कार्य के विरुद्ध बड़ी अनीति की है कि जब यह शत्रु छोटा था तभी इसे नष्ट कर देता। नीति है, शत्रु छोटा था तभी नष्ट कर देते तो बड़ा नहीं हो पाता। उड़ते हुए कंटक का मुख एक साधारण व्यक्ति भी तोड़ सकता है, पर वही कंटक जब परिपक्व हो जाता है तब बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जब रोग उत्पन्न होता है तब उसका सुख से विनाश किया जाता है और जब वही रोग जड़ बांध लेता है तब मरने के बाद भी उसका प्रतिकार नहीं होता। यानी विभिन्न उदाहरण बता करके और पिता से बोल रहे हैं कि जब रावण छोटा था, कमज़ोर था, तभी यदि उसका सत्यानाश कर देते, उसको जड़ से निकाल के फेंक देते तो आसान था। लेकिन आज जो शत्रु है बड़ा बलवान हो गया है। जब रोग उत्पन्न हुआ है तुरंत दवाई ले लो तो ठीक हो जाते हैं, और साल भर हो गया तो जड़ बन जाती है। ठीक है ना। मैंने अनेक बार उसके नष्ट करने का उद्योग किया, पर आपने मुझे हर बार रोक दिया। अरहन ऐसे ही होता कि नहीं होता? बार बार मैंने पिता से बोला अपने शत्रु को मारने के लिए, लेकिन पिता ने क्या बोला, शांति रखो। क्या बोलता पिता बताओ? शांति रखो।
ठीक है ना। तो ऐसे इंद्र भी बोल रहा है कि मैंने अनेक बार तुमसे बोला कि इस रावण को जड़ से नष्ट कर दें, लेकिन बार बार तुमने क्या किया, मुझे रोक दिया। आपने व्यर्थ ही मुझे क्षमा धारण कराई। हे तात, नीति मार्ग का अनुसरण कर ही मैं यह कह रहा था, बड़ों से पूछकर कार्य करना यह कुल की मर्यादा है, और इसलिए मैंने आपसे पूछा था। मैं उसके मारने में असमर्थ नहीं हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ, उसको मारने के लिए असमर्थ नहीं हूँ। चाहूँ तो अभी मार सकता हूँ, लेकिन यह नीति मार्ग है, व्यवहार मार्ग है कि कार्य करने के पहले एक बार घर में बड़ों से सलाह लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। अहंकार और क्रोध से मिश्रित पुत्र के वचन सुनकर सहस्त्रार्थ ने कहा कि हे पुत्र, इस तरह उतावला मत हो। अरहन बोलता बार बार, अरे अभी हम मारेंगे उनको। पिता क्या बोलते, शांति रहे, ऐसे उतावली मत हो, पहले उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर, क्योंकि बिना विचारे कार्य करने वालों का कार्य निष्फल हो जाता है, और केवल पुरुषार्थ ही कार्य सिद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि निरंतर कार्य करने वाले पुरुषार्थी किसान के वर्षा के बिना क्या सिद्धि हो सकती है, अर्थात कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो कितना अच्छा बता रहे। अब तुम लोग सोचते कि प्रथमान योग पढ़ लें, लेकिन बिना करणान योग और द्रव्यान योग के प्रथमान योग भी समझ में नहीं आएगा। कितनी बड़ी इन्होंने नीति की, सिद्धांत की बात बताई है कि हे जीव, तू क्या सोचता है मैं पुरुषार्थ कर लूँ, लेकिन किसान ने खूब पुरुषार्थ किया और सारा अनाज खेत में बो दिया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। अब बताओ कितनी फसल होगी? क्यों? पुरुषार्थ तो कर दिया ना। तो हे जीव, अकेले पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी चाहिए, होनहार भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए, काल लब्धि भी चाहिए। जब पांचों के पांचों होंगे तभी तेरा काम होगा। इसलिए बिना बारिश के बीज बोने से किसी प्रकार का फल नहीं मिलता है। तो ऐसे एक ही समान पुरुषार्थ करने वाले और एक ही समान आदर से पढ़ने वाले छात्रों में भी कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ कर्मों की व्यवस्था से सफल नहीं हो पाते। दो छात्र एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही टीचर दोनों को पढ़ाता है और एक से घंटों दोनों पढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों में से एक के 50% आते हैं और एक के 80% आते हैं। कहाँ अंतर पड़ गया? बोलो अनिल भाई खोडनिया, कहाँ अंतर पड़ गया है? पुरुषार्थ समान था, लेकिन पुरुषार्थ अकेले से नहीं होता है, होनहार भाग्य तो उनके दोनों के अलग अलग थे। ठीक है। ऐसी स्थिति आने पर भी तुम रावण के साथ संधि कर लो, क्योंकि संधि के होने पर तुम समस्त संसार को निष्कंटक बना सकते हो और साथ ही तुम रूपवती नाम की अपनी कन्या पुत्री रावण के लिए दे दो। ऐसा करने से कुछ भी दोष नहीं, बल्कि ऐसा करने से तेरी यही दशा बनी रहेगी। अब पिताजी बोल रहे कि हे बेटे, एक काम करो, तुम रावण के लिए अपनी रूपवती नाम की कन्या दे दो। और क्या करो? रावण से संधि कर लो।
यदि तुमने ऐसा काम कर लिया तो तुम्हारी इस पृथ्वी पर ये जो कीर्ति फैली है ये फैली रहेगी, और फैली नहीं रहेगी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए तुम ऐसा करो। पवित्र बुद्धि के धारक पिता ने इस प्रकार इंद्र को समझाया अवश्य, परंतु क्रोध के समूह के कारण उसके नेत्र क्षण भर में लाल लाल हो गए, और क्रोधाग्नि के संताप से जिसके शरीर में पसीने की परंपरा उत्पन्न हो गई थी, ऐसा दैदीप्यमान इंद्र अपनी वाणी से मानो आकाश को फोड़ता हुआ बोला कि हे तात, जो वध करने योग्य है उसी के लिए कन्या दी जावे, ये कहाँ तक उचित है? अथवा वृद्ध पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो जाती है। बोलते ना, बुढ़ापे में बुद्धि सटिया जाती है। बुंदेलखंड में बोलते डोकरा सटिया गया। हाँ, तो 60 का हो गया ना, तो बुंदेलखंड में बोलते डोकरा सटिया गया है, ऐसे ऐसी कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंद्र बोल रहा है कि डोकरा सटिया गया, बुढ़ापे में बुद्धि क्षीण हो जाती है, जिसके मारने के लिए मैं आज्ञा लेने आया था उसके लिए तुम बोल रहे कि कन्या दे दो। क्या मोहित भाई, जिसको यानी कोई भिखारी था उसको तुम भगा रहे थे और तुम्हारे पिताजी बोले इसको गुलाब जामुन दे दो, तो हम तो एक अठन्नी नहीं दे रहे थे, हमारी इच्छा तो एक अठन्नी देने की नहीं थी, और तुम बोल रहे गुलाब जामुन का डिब्बा दे दो। तो ऐसे उसको इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में उसने बोला कि सत्य ही है, वृद्ध पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो जाती है। हे तात, कहो तो सही, मैं किस वस्तु में उससे हीन हूँ जिससे आपने यह अत्यंत दीन वचन कहे, जो मस्तिष्क पर सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर भी अत्यंत खेद खिन्न हो जाता है, वह उदार मानव मिलने पर अन्य पुरुषों के लिए प्रणाम किस प्रकार करेगा? मैं इतना मानी हूँ, मेरे सिर पर यदि सूर्य की किरणें भी आ जाती हैं तो मैं खेद खिन्न हो जाता हूँ। क्या मतलब इसका? हाँ, मेरे सिर पर सूर्य की किरणें कैसे आईं, मुझे खेद होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि संसार में कोई मुझसे सिर उठा करके बात करता है तो मुझे सहन नहीं होता है। मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा रावण से हर एक बात में अधिक हूँ, फिर आपकी बुद्धि में यह बात कैसे बैठ गई कि भाग्य उसके अनुकूल है? यदि आपका यह ख्याल है कि इतने अनेक शत्रुओं को जीता है तो अनेक हरिणों को मारने वाले सिंह को क्या एक भील नहीं मार देता? तुम ऐसा सोच रहे हो कि आज तक इसने इतने इतने सारे योद्धाओं को जीत लिया है, इनको जीत लिया, इनको मार दिया, तो क्या अनेक हिरणों को मारने वाले शेर को एक भील नहीं मार डालता? मार डालता है। ठीक है, शस्त्रों के प्रहार से जहाँ ज्वालाओं के समूह उत्पन्न हो रहे हैं, इस युद्ध में प्राण त्याग करना भी अच्छा है, पर शत्रु के लिए नमस्कार करना अच्छा नहीं है। देखो, ऐसे वीर होते थे, चतुर्थ काल के लोग जो होते थे वीर होते थे। कैसे? प्राण त्याग करना तो मंजूर है, लेकिन सिर झुकाना मंजूर नहीं है। वह इंद्र रावण राक्षस के सामने नम्र हो गया
इस तरह लोक में मेरी जो हंसी होगी उस ओर भी अपनी दृष्टि क्यों नहीं दी। वह विद्याधर है और मैं भी विद्याधर हूँ। इस प्रकार विद्याधर पने की समानता संधि का कारण नहीं हो सकती। जिस प्रकार सिंह और सिंगाल में वन चारित्र की समानता होने पर भी एकता नहीं होती। सिंह भी वन में रहता है और सियार भी वन में रहता है, लेकिन वन में रहने के कारण शेर में और सियार में एकता हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? ठीक है ना। उसी प्रकार विद्याधर पने की समानता होने पर भी हम दोनों में एकता कदापि नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रातः काल के समय इंद्र पिता के समक्ष कह रहा था कि उसी समय समस्त संसार को व्याप्त करने वाला शत्रु सेना का जोरदार शब्द उसके कानों में प्रविष्ट हुआ। इतने में चर्चा चल रही थी कि इतने में चारों तरफ से रावण ने आकर के और वह इंद्र को घेर लिया और जोरदार शब्द होने लगा। तदनंतर पिता की बात अनसुनी कर वह आयुधशाला में गया और वहाँ युद्ध की तैयारी का संकेत करने के लिए उसने जोर से तुरही बजाई। हाथी लाओ, घोड़े लाओ, पलान बांधो, तलवार यहाँ देओ, अच्छा सा कवच लाओ, दौड़कर धनुष लाओ, सिर की रक्षा करने वाला टोप इधर बढ़ाओ, हाथ पर बांधने की पट्टी शीघ्र देओ, छुरी भी जल्दी देओ, अरे चेट घोड़े जोतो, रथ की तैयारी करो। इस प्रकार के शब्द करता हुआ वह आयुधशाला में युद्ध की तैयारी करने लगा। अथानंतर जब वीर सैनिक क्षुभित हो रहे थे, बाजे बज रहे थे, शंख जोरदार शब्द कर रहे थे, हाथी बार बार चिंगाड़ रहे थे, बेंत के छूते ही घोड़े दीर्घ हुंकार छोड़ रहे थे और रथों के समूह चल रहे थे। इस प्रकार चारों ओर से युद्ध की तैयारियां दोनों तरफ से हो गईं और कभी धीमी कभी जोर से बजाई हुई तुरही से जिसका उत्साह बढ़ रहा था, ऐसी सेना जब शत्रु के सम्मुख जाकर यथास्थान खड़ी हो गई, तब आकाश में आच्छादित करने वाले शत्रु समूह को छोड़ते हुए देवों ने राक्षसों की सेना का मुख भयंकर कर दिया, अर्थात उनके अग्रभाग पर जोरदार प्रहार किया। दोनों सेनाएं युद्ध स्थल पर सामने हो गईं और सबसे पहले इंद्र ने राक्षसों की सेना के ऊपर प्रहार किया। सेना के अग्रभाग का विनाश देख प्रबल पराक्रम के धारक राक्षस कुपित हो अपनी सेना के आगे आ डटे और वज्रवेग, हस्त, प्रहस्त, मरीच, उद्भव, वज्रमुख, शुक्र, घोड़, सारंग, इस प्रकार राक्षसों की सारी सेना, सारे योद्धा आगे आकर के खड़े हो गए और ये सभी राक्षसों की कवच आदि से युक्त थे। तदनंतर उन उद्यमी राक्षसों ने देवों की सेना को क्षण मात्र में मारकर भयभीत कर दिया, जिससे छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र शत्रुओं के हाथ लग गए। तो राक्षसों की सेना युद्ध हो रहा है किसमें? राक्षसों में और देवों में। ठीक है, एक तरफी राक्षसों की सेना है और एक तरफी देवों की सेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देवों की सेना ने राक्षसों के ऊपर प्रहार किया और अपनी सेना को मरता हुआ, घात होता हुआ देख राक्षसों के योद्धा आगे दौड़े और जैसे ही आगे दौड़े तो देवों की सेना जो थी अपने अपने अस्त्र छोड़ करके और आगे की ओर भागने लगी और वह सारे अस्त्र उन्होंने उठा लिए। इस प्रकार आज का पद्म पुराण पूरा हो गया। अभी